नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आपको ले चलते हैं सीधे उत्तर प्रदेश के सीतापुर में, जहां पर जंगली जानवर और तेंदुआ साथ ही बाघ का लंबे समय से आतंक व्याप्त है। हद तो तब हो गई जब एक किसान अपने खेतों की फसल की रखवाली करने के लिए मचान पर लेटा हुआ था। उसी दौरान एक तेंदुए ने उस पर हमला बोल दिया। आधे घंटे तक किसान और तेंदुए के बीच ये जंग जारी रहती है और इस जंग में आखिरकार किसान जीत जाता है और इस बीच पेड़ पर चढ़कर वो अपनी जान को बचाता है और साथ ही आसपास के जब ग्रामीण मौके पर आ जाते हैं, शोरगुल मचाते हैं, उसके बाद तेंदुआ वहाँ से भाग निकलता है और फिर शुरू होती है लकीर पीटने का काम। यानी वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है और सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने की जो बात कही जाती है, ठीक वैसे ही जुट जाता है वन विभाग पग चिन्ह को ढूंढने में। लेकिन आधे घंटे तक एक किसान और तेंदुए के बीच जो जंग होती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे वो जिंदगी की जंग को तेंदुए से जीतता है और इसके बाद घायल अवस्था में उसे सीएससी सांडा में भर्ती कराया जाता है। तो सीधे हम चलते हैं सीतापुर के सकरन थाना इलाके में, जहां पर आई इंडिया के संवाददाता विनय अवस्थी इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, ये जानना चाहेंगे कि जो ये घटना होती है, जो किसान के साथ तेंदुए का जो जंग होती है किसान और तेंदुए के बीच में, ये कहाँ की घटना है और कितनी देर तक किसान की जंग होती है, कैसे वो अपनी जिंदगी को बचाने में सफल होता है? जी बताएं। रविवार की रात्रि थाना क्षेत्र बिस्वा के काजीपुर निवासी अक्षय लाल छोटे लाल उम्र 28 वर्ष गांव के दक्षिण अपने खेत में जो मचान होता है, 12 फुट का ऊंचा मचान बना हुआ था, उसी पर से अपने धान और मक्का की फसल की रखवाली कर रहा था। करीब 9:30 बजे मचान पर तेंदुआ हमला बोल देता है और जब अक्षय लाल ये जान पाता है कि तेंदुआ है, तो तेंदुआ और अक्षय लाल की करीब आधे घंटे तक नोक-झोंक होती है और तेंदुआ को ढकेलने का नीचे प्रयास करता है। तो 6 बार तेंदुआ नीचे की तरफ गिर जाता है। अक्षय लाल फिर तेंदुआ ऊपर चढ़ता है, फिर अक्षय लाल उसको नीचे की तरफ ढकेल देता है और शोर भी मचाता है। और बाहर बगल के पेड़ पर अक्षय लाल किसी तरह से चढ़ करके काफी आवाज देता है, तो उसी बगल में काजीपुर और तलौली गांव के लोग काफी मात्रा में आनन फानन में टार्च और लाठी डंडा लेकर पहुंच जाते हैं। शोरगुल होता है, तब तेंदुआ किसी तरह से वहां से भाग निकलता है जंगल की तरफ और ग्रामीण आनन फानन में अक्षय लाल को लेकर के सीएचसी सांडा आते हैं। यहाँ पर डॉक्टर अनिल कुमार सचान के द्वारा अक्षय लाल का इलाज किया जाता है और फिर डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि जो है अक्षय लाल की स्थिति अभी कुछ ठीक है। जी, तो देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वही अक्षय लाल हैं जिनका तेंदुए से जिनकी जंग होती है और आधे घंटे तक जिंदगी की जंग वो तेंदुए से लड़ते हैं। उसके बाद वो बचाने में सफल हो जाते हैं, फिर किसी तरह पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाते हैं और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच जाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है और तेंदुआ भाग जाता है। आपको बता दें कि सीतापुर के सकरन इलाके में लंबे समय से तेंदुए की दहशत है। एक बच्ची की मौत हो चुकी है तेंदुए के हमले में और एक को ग्रामीणों ने छुड़ाया भी था। इसके अलावा कई मवेशियों को अब तक जो है तेंदुआ निवाला बना चुका है। और सीतापुर का सकरन ही नहीं, आपको बता दें कि इसके आसपास के जितने थाने हैं, तंबौर की बात करें, रेउसा की बात करें, थान गांव इलाके की बात करें या रामपुर मथुरा इलाके की, इस इलाके में तेंदुआ और जंगली जानवर का भयंकर आतंक बना हुआ है। ग्रामीण जो है भयभीत हैं, वन विभाग भी कॉम्बिंग कर रहा है, वहाँ पर जो है पिंजरे को भी लगाया गया है और इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी कर रहा है। लेकिन अभी तक ना तो जंगली जानवर का और ना ही तेंदुए की परछाई का वन विभाग
पता कर सका है। इसके अलावा महोली का वो जो इलाका है वहाँ पर लंबे समय से एक बाघ के परिवार की आमद बनी हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बीच जो ग्रामीण हैं, खासकर गांव में रहने वाले लोग और बाढ़ प्रभावित लोग, उनके सामने नई मुसीबत खड़ी है। विनय ये जानना चाहेंगे कि जब ये घटना होती है और उसके बाद वहाँ के लोगों में किस तरीके का भय व्याप्त है और आसपास कितने इलाकों में इस प्रकार की घटना हो रही है? जी, बताना चाहेंगे सकरन क्षेत्र के करीब दर्जनों गांव इस समस्या से ग्रसित हैं और दर्जनों गांव में इसका तेंदुए और जंगली जानवर का अटैक भी हुआ है। जैसे बेलवा बसैया में एक लड़की पर हमला बोल दिया था, शौच के लिए गई थी। नसीरपुर में 2 बकरियों को इसने अपना निवाला बना लिया था। काजीपुर में अच्छे लाल का यही अटैक अभी कर दिया। और सुमरावा गांव में लड़की एक पायल है 3 वर्ष की, उसका हमला करके वो तो खैर उसकी मृत्यु ही हो गई थी। कीर्तापुर गौशाला में 2 मवेशियों को ये तेंदुआ और जंगली जानवर मिलके जो है हमला करके मार दिए हैं। लखुआ बहन में 5 वर्ष की अंजू शौच के लिए गई थी, उस पर भी हमला हुआ था। करेका में 2 लोगों को, फरियाद अली और इमाम अली आदि 4 लोगों पर हमला करके इसने जो है इंजर्ड कर दिया था। और वन विभाग की टीम आती तो है, लेकिन जब हमला हो जाता है, सीरियल हमले हो रहे हैं, वन विभाग की टीम आती है, लेकिन हमला हो जाने के बाद जब आती है तो केवल पग चिन्ह नापने की बात करती है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। लोग देखते हैं, अपनी आंखों से बताते हैं कि जो है ये तेंदुआ है, लेकिन वन विभाग की टीम उसको कहीं लकड़बग्घा तो कहीं उदबिलार और कहीं सोन कुत्ता के नाम से बताती है और ये मानने को तैयार नहीं कि यह यहाँ पे तेंदुआ है या फिर बाघ है। इस मामले के बाद क्या वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी? तो उसका क्या कुछ कहना था अगर पहुंची थी? मौके पर पहुंचे थे। आज जब ये घटना हुई है तो रात में ही वन विभाग के अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह और हिमांशु वर्मा, प्रद्युम्न तिवारी और एसके शैलेश मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि पगचिन्हों की हम नाप करेंगे, पगचिन्ह देखेंगे किसके हैं, किसने हमला किया। तो यह आश्चर्य की बात तो यह है कि सामने वाला जब जिस पे अटैक होता है वो उसको तेंदुआ बताता है। सोते हुए अटैक नहीं, जिंदा में जागते हुए अटैक होता है तब उसको तेंदुआ बताता है। लेकिन वन विभाग की टीम फिर भी मानने को तैयार नहीं, वो कहती है पगचिन्ह देखेंगे काहे के हैं। ये आलम है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी पग चिन्ह के सहारे वन विभाग की टीम आगे बढ़ने की जुगत कर रही है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब इस तरीके की एक में बच्ची की मौत हो जाती है तेंदुए के हमले में, एक को छुड़ा लिया जाता है और कई मवेशियों को अब तक निवाला बना चुका है तेंदुआ। इसके बावजूद भी अभी तक वन विभाग की टीम को तेंदुए की परछाई का भी पता नहीं चल सका है। हालांकि अब वन विभाग की टीम ये मानने लगी है कि कुछ इलाकों में तेंदुए की आमद है तो कुछ इलाके में जो है जंगली जानवर हो सकते हैं। इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। कई घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। तो पहले हम आपको सुनाना चाहेंगे मचान पर चढ़े उस किसान की आप बीती, जिसने आधे घंटे तक तेंदुए से जिंदगी की जंग लड़ी और जीत गया, किसी तरह से अपनी जिंदगी को बचाने में सफल हो गया। उस अच्छे लाल से आई इंडिया ने खास बातचीत की। तो आइए सुन लेते हैं कि अच्छे लाल का क्या कुछ कहना है। अच्छे लाल नाम है, गाजीपुर है। क्या हुआ है? चंदुआ काटी से रुका। कैसे क्या हुआ भाई? अरे अटाने पर बैठ रहा है, ठीक, और अटाने पे चढ़ के वो काटा है। कौन सी फसल है तुम्हारे खेत में लगी? धान लगा है। रखवाली कर रहे थे उसकी? हाँ। तो कैसे घटनाक्रम बताइए, कैसे क्या हुआ? घटना हम अटाने पर लेटे हैं, ठीक, और नीचे से चढ़ गया ऊपर, जहाँ से हम कहते हैं वहीं से वो चढ़ गया ऊपर। कै फीट की ऊंचाई पे अटान है आपका? ऊंचाई कम से कम 12 या 15। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, वो नीचे से हमको पकड़ रहा था, ठीक, अब हमको नीचे को ढकेल रहे थे। अच्छा। हाँ। फिर कम से कम 5-6 बार उसको नीचे ढकेला है, तब जाके वो नीचे गिरा, ठीक, और जब नीचे वो गिरा फिर चढ़ा, तब हम दूसरे पेड़ पे चढ़ गए हैं। और जब आवाज़ दिया है तब दूसरे गांव वाले आए हैं, तब वो हमको बताया, तो गांव वाले आए, दूसरे गांव वाले, तब जाके वो भागा है। किस गांव के लोग आए? छलौली के, वो कई लोग आए थे, ठीक। अच्छा। तब जाके वो भागा है। किधर भाग गया?
वो खेत की तरफ भागा था। क्या था वो? क्या था, चंदुआ था और क्या था। मतलब तेंदुआ ही लग रहा था कि कुछ और लकड़बग्घे जैसा लग रहा हमको था? तो चंदुआ लग रहा था। अच्छा। हाँ। तेंदुआ लग रहा था, ठीक है। आपने सुना अच्छे लाल को। अब इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है कि ये घटना तो रविवार की है, जब मचान पर अच्छे लाल अपनी खेतों में खड़ी फसल की रखवाली कर रहा था। उसी दौरान तेंदुआ उस पर हमला करता है और उसे निवाला बनाने का प्रयास करता है, लेकिन साहसी अच्छे लाल जो है उसके आगे, उसके साहस के आगे तेंदुए की हार होती है और तेंदुए को दबे पैर वापस लौटना पड़ता है। लेकिन इस बीच जो अहम जानकारी आ रही है वो थाना थान गांव इलाके से आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि माधवपुरवा में रामचंद्र के भैंस के बच्चे को जंगली जानवर ने निवाला बना लिया है। ये थान गांव वही इलाका है जहां पर काफ़ी दिनों से जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ है। कई मवेशियों को अब तक निवाला बनाया जा चुका है। दरअसल ये गांजरी इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका है। नदियां उफना चुकी हैं और नदियों के उफनाने से जंगली जानवर और इस तरीके के तेंदुए और बाघ वो कहीं न कहीं आबादी के बीच आ रहे हैं और इस बीच वो जिसको पा रहे हैं उस पर हमला कर दे रहे हैं या उसे निवाला बना ले रहे हैं। लेकिन वन विभाग जो है वो अभी प्रभावी कार्रवाई उतनी नहीं कर पा रहा है। इस बीच क्षेत्रीय विधायक, हमने आपको पूर्व में बताया कि सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने जिलाधिकारी को इस बाबत एक पत्र भी लिखा और उनके प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्र ने जिले के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और बैठक के बाद जो है यहाँ के डीएफओ ब्रिजमोहन शुक्ला भी उस इलाके में पहुँचे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, लोगों को हिदायत दे रहे थे कि वो अकेले न निकलें घरों से, झुंड बनाकर जाएं और साथ ही जो अपने उनके मवेशी हैं उनमें छोटे मवेशियों को बीच में बांधे, आसपास बड़े मवेशियों को बांधे ताकि वो सुरक्षित रह सकें। इस प्रकार की हिदायत भी दी जा रही है। फिलहाल गांजरी इलाके में आतंक और बढ़ता जा रहा है, वो तेंदुए का हो या फिर जंगली जानवर का हो, हमले भी आए दिन हो रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं कानून व्यवस्था की भी समस्या खड़ी हो सकती है। उधर समाजवादी पार्टी के पूर्व सेवता से विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू ने भी एक ज्ञापन एसडीएम बिस्वा को सौंपा और उसमें उन्होंने जो मृतक हैं जंगली जानवरों के हमले में मारे गए हैं उनको मुआवजा दिए जाने की मांग की है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांजर का इलाका जो बाढ़ और कटान से पहले से ही तबाह है, अब जंगली जानवर और तेंदुए के आतंक से इस समय थर्राया हुआ है और ग्रामीण सूर्यास्त के बाद घरों से नहीं निकल रहे हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां लोगों ने अपने बच्चों को भेजना मना कर दिया है। बिना ये जानना चाहेंगे किस प्रकार का आतंक है, उसके साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी, तेंदुए का और जंगली जानवरों का आतंक इस कदर है कि लोग इतना भयभीत हो चुके हैं कि बच्चे जो विद्यालय जाने वाले छोटे छोटे प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में जाने वाले बच्चों का घर से निकलने के लिए लोग इजाजत ही नहीं दे रहे हैं कि चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, लेकिन जान तो बचेगी। और किसी भी समय किसी को कहीं भी कोई घटना होने का अंदेशा नजर आ रहा है। सारे लोग भयभीत है, कोई बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहा। आज की डेट में स्थिति बहुत ही नाजुक है क्षेत्र में। बिल्कुल, स्थिति बहुत ही नाजुक है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल सीतापुर में 4 साल पूर्व के वह हालात जो कभी खैराबाद थाना इलाके में उन कुत्तों के कारण पैदा हुआ था जिन कुत्तों ने कई बच्चों को निवाला बना डाला था, और 15 साल पहले थाना थान गांव इलाके में भेड़िए का जो आतंक था जिसमें कई बच्चों को भेड़ियों ने निवाला बना डाला था, वही आतंक फिर से एक बार लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस समय सरकार देर से जागी थी, जिसका खामियाजा तमाम उन बच्चों को भुगतना पड़ा था जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और वैसे ही हालात करीब करीब बनते जा रहे हैं। फिलहाल वन विभाग भी सजग है और कॉम्बिंग कर रहा है, साथ ही ड्रोन से भी निगरानी रख रहा है, लेकिन ना तो जंगली जानवर का पता चल पा रहा है और ना ही उनके ड्रोन में वो तेंदुआ कैद हो पा रहा है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं इनसे निपटने के लिए
कितने गंभीर प्रयास हो रहे हैं। फिलहाल लाखों लाख आबादी सीतापुर की इस समय भयाक्रांत है। उसे इस भय से कब मुक्ति मिलेगी, कौन मुक्ति दिलाएगा, ये बड़ा सवाल खड़ा होता जा रहा है। विनय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम जानकारी दी, धन्यवाद। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।